अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी प्याज पालक और आलू के मज़ेदार से और क्रिस्पी से पकौड़े बनाने की रेसिपी। तो वीडियो को आपने अंत तक लाजमी भी देखना है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बता रहे थे क्रिस्पी पकौड़े बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए दो, मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ के आलू लिए थे और कुछ मैंने इस शेप में काट लिया था। थोड़ा बारीक आपने यहाँ पर शेप में काटना है, इससे जो पकौड़े बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। और साथ ही इसमें जाएगा प्याज। प्याज को भी आपने कटर की मदद से भी काट सकते हैं, अदरवाइज़ आप रफली भी इसे चॉप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कटर से किया था और बाकी मैंने रफली चॉप कर दिया था। तो एक बड़े साइज़ का आपने प्याज लेना है यहाँ पर। और एक मज़ेदार सा इसमें टेस्ट देने के लिए और बिल्कुल कलरफुल सा, अगर आप चाहते हैं कि आपके पकौड़े बिल्कुल बाजार जैसे बने, तो मैंने यहाँ पर तकरीबन मुट्ठी भर यहाँ पर पालक ली थी। पालक को आपने अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद आपने इसको वॉश करना है और इसको कट करने के बाद एक दफ़ा दोबारा आप इसे वॉश कर लें। तो तमाम चीज़ों को मैंने यहाँ पर मिक्स कर लिया है। अब इसमें जाएंगी बाकी तमाम चीज़ें। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून भर के यहाँ पर बेसन ऐड किया था। बेसन मैं थोड़ा कम ऐड करती हूँ। जितना बेसन कम ऐड करेंगे उतना ही ज़बरदस्त और उतने ही ज़बरदस्त आपके पकोड़े बन के रेडी होंगे। साथ ही इसमें स्पाइसेस जाएंगे और 1 टेबलस्पून जाएगी इसमें रेड चिली पाउडर। 1 टीस्पून जाएगा इसमें नमक। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया था साबुत खुश्क धनिया। थोड़ा सा मैंने इसे क्रश कर लिया था, लेकिन मैंने पाउडर के फॉर्म में इसे ऐड नहीं किया था। और यहाँ पर तकरीबन हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया था। और थोड़ी सी जाएगी इसमें अजवाइन। अजवाइन मैंने तकरीबन यहाँ पर 1 टीस्पून ली थी। आपने अच्छी तरह से इसे साफ करके और थोड़ा सा हाथों से मसल के इसमें ऐड करना है। हाथों से मसल कर ऐड करने का मतलब ये है कि जब आप इसे मसलेंगे इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और वो पूरे ही पकौड़ों को ज़बरदस्त सा एक टेस्ट देगी। यहाँ पर तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया था। तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए मैंने रेस्ट पे रख दिया था, क्योंकि आलू और प्याज खुद का पानी जो छोड़ेंगे उसी में हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हाथों की मदद से कर लें या स्पून की मदद से कर लें। तो इसे फ्राई करने के लिए आपने ऑयल को गर्म होने के लिए रख देना है और मीडियम आंच पर हम इसे फ्राई करेंगे। एक साइड थोड़ी सी गोल्डन होगी तो ही आपने साइड को चेंज करना है।
तो बिल्कुल आपने ओवर यहाँ पर फिल नहीं कर देना, स्पेस रख कर आपने पकौड़ों को फ्राई करना है और तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे और बहुत ही जल्द आपके जो यहाँ पर पकौड़े हैं बनके रेडी हो जाएंगे। तो तमाम पकौड़ों को मैंने यहाँ पर फ्राई कर लिया था। फ्राई करने के बाद आपने इसे स्ट्रेनर पर निकाल लेना ताकि एक्स्ट्रा ऑयल इसका निकल जाए। उसके बाद आपने इसे लास्ट में टिश्यू पेपर पर रखना है। तो पुदीने की चटनी के साथ आप इसे सर्व करें, इमली की चटनी या केचप के साथ आप इसे सर्व करें, डिपेंड करता है आपको किसके साथ पसंद है। तो होप तो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, अपना फीडबैक लाजमी दें और दुआ में याद रखें ना। फिर